उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने देश के अनेक भागों में एक सुनियोजित साजिश के तहत फैल रहे धर्मांतरण के मामले को मंगलवार को संसद में उठाया। उन्होंने इसके लिए पूरे देश के लिए एक कानून बनाने की मांग की। सांसद ने कहा कि धर्मांतरण गैंग के कारण ही छांगुर बाबा जैसे लोग पनप रहे हैं और हजारों हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सांसद डॉक्टर रावत ने आज संसद में 377 के अधीन सूचना के तहत कहा कि आज देश के कई भागों में सुनियोजित रूप से उद्योग चलाकर अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही है। यह न केवल राष्ट्रीय ताने बाने को तोड़ने का कृत्य है, अपितु यह राष्ट्रांतरण की सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय रचना है। यह संवैधानिक कृत्य धर्मनिरपेक्ष भावना की आड़ में राष्ट्र विरोधी एजेंडा बनता जा रहा है। वर्तमान में 12 राज्यों में कानून है लेकिन कमजोर है। इसके कारण धर्मांतरण गैंग सुनियोजित तरीके से अपने कृत्य को अंजाम देती है। सांसद रावत ने कहा कि देश के 16 राज्यों में अभी तक धर्मांतरण को लेकर कोई कानून नहीं है। कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से इस गंभीर विषय पर उदासीन बने हुए हैं। अवैध धर्मांतरण केवल हमारी अस्मिता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी गंभीर प्रश्न है। इसमें कट्टरपंथी ग्लोबल आतंकी नेटवर्क की सुनियोजित आपराधिक संलिप्तता भी पाई जा रही है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि एक राष्ट्र एक कानून की दृष्टि से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून संसद में लाया जाए। इससे इस राष्ट्रीय चुनौती का समाधान एकीकृत रूप में हो सकेगा। रावत ने आगे कहा कि ठोस कानून नहीं होने के कारण छांगुर बाबा जैसे लोग धर्मांतरित लोगों के ही कट्टरपंथी संगठन बनाकर धर्मांतरण का बड़ा षड्यंत्र पनपा रहे हैं। धर्मांतरण गैंग किस कदर देश में हावी है और अपने काम को अंजाम दे रही है, इसका साफ उदाहरण हाल ही पकड़ा गया छांगुर बाबा है। सांसद डॉक्टर रावत ने कहा कि धर्मांतरण गैंग की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की योजना आदिवासी इलाकों में भी चल रही है, जो उन्हें विभिन्न नकद प्रलोभन देकर हिंदू आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसी गैंग को पकड़ा गया है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते इनकी गतिविधियां अभी भी जारी है।